हम टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के पास में एक वीडियो। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीडीपी यानी कि बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे। जो बैक ईयर में आपके क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मेरे साथियों यहाँ पर हम लोग 2016 का पेपर हल करने के लिए जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए। साथ में आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अंत में कि आपके इस वीडियो में कुल मिला के कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है साथियों, आइए हम लोग क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में ये रहा, आप इसको देखिए और इसका जवाब करिए। देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन आपका वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी आपका होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा अनुपात मापनी। विकल्प नंबर आपका डी सही होगा, अनुपात मापनी। अगर मैं आपको कहना चाहूँ, मापन के मुख्य रूप से 4 प्रकार आपके होते हैं। एक आपका शाब्दिक या नामित मापनी, दूसरा क्रमिक मापनी, तीसरा अंतराल मापनी, चौथा अनुपात मापनी। दोस्तों अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ साथ परम शून्य भी आपका पाया जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपकी रही। इसी के साथ साथ में एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चा, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किसमें होता है? आप सभी लोगों को पता है सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार की स्थिति के बारे में बताया, 3 प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में बताया, इदम, अहम और परा अहम। क्या? इदम, अहम और परा अहम। जिसमें सबसे लास्ट का जो आपका परा अहम होता है सुपर ईगो, इसमें मूल्यों का अंतरीकरण आपका पाया जाता है। क्या? मूल्यों का अंतरीकरण। तो विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है ना। जिसमें इदम जो आपका होता है, इदम में व्यक्ति के जो पुराने व्यवहार आपके होते हैं, व्यक्ति का जो आपका नेचर होता है, स्वभाव होता है, पूर्व पहले वाला, वो इदम में आता है। जबकि अहम में जो रियलिटी जगत, जो वास्तविक जगत जो आपका होता है वो वास्तविकता आपकी आती है। वहीं पर आपका सुपर ईगो में आपकी संस्कृति, आपकी कल्चर, आपके मूल्य, है ना, इसके विषय में चर्चा आपकी की जाती है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, व्यवहारवादी ने कहा मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ बनाना चाहूँ मैं उसे बना सकता हूँ। दोस्तों ये जो व्यवहारवादी थे वो आपके कौन थे? वाटसन। तो सही आंसर आपका क्या है? वाटसन महोदय जी ने कहा था कि एक नवजात शिशु मेरे गोद में दे दीजिएगा, मैं आप जो कहोगे मैं उसे वह बना दूंगा, आप डॉक्टर कहोगे मैं डॉक्टर बना दूंगा, वकील कहोगे वकील बना दूंगा, चोर कहोगे चोर बना दूंगा। यानी कि जो कुछ भी बनाना चाहे मैं उसे वो बना सकता हूँ। किसने कहा? वाटसन ने। वाटसन कैसे थे? व्यवहारवादी, है ना, व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और जवाब करिए। देखिएगा, ध्यान आकर्षित होने में ... की प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि ध्यान को आकर्षित करना है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी किस चीज़ की रहेगी? देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह आपकी ये है कि इसके विकल्प आपको एक जैसे नज़र आ रहे होंगे, तभी आपका ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा आपका आता रहता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा उद्दीपन की तीव्रता। यानी कि आपका स्टिमुलस आपका जितना ज़्यादा तीव्र होगा, उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, ध्यान अपनी तरफ आकर्षित आपका उतनी ज़्यादा आपका होगा। तो इसलिए विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा आपके पास, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? अगर छात्र के अंदर रुचि उत्पन्न करनी है तो वो कला आपके क्या कहलाएगी? उससे हम लोग कहते हैं प्रेरणा। बच्चे को जितना ज़्यादा आप प्रेरणा करोगे, इंस्पायर करोगे, उतना ज़्यादा बच्चे के अंदर रुचि पैदा आपकी होती है। तो विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा? डी आपका आंसर सही हुआ। अगला देखते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार क्या आपका सही है? 4 विकल्प आपके पास हैं, आप लोग आराम से पढ़िए, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग जो विकल्प आपका सही है वो आपका क्या है? तो इसमें हम लोग देखेंगे, समय मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। इसका सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका सी आंसर आपका सही होगा, है ना, सी आपका सही होगा। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण का मतलब क्या होता है? भूलना। तो भूलने का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों के पास भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, कोई दुखद अनुभव होते हैं, तो हम लोग जो मेरी मेमोरी होती है, मेमोरी से उसको अलग कर देते हैं, उस चीज़ को याद नहीं करते, उसे क्या कहते हैं? विस्मरण, यानी कि भूलना। ये किसने बोला है? सिगमंड फ्राइड ने। तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए, जवाब करिए। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपके आए साथियों। ये आप लोग 2016 का प्राइमरी लेवल का पेपर आप लोग हल कर रहे हो। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ये एक आपकी थ्योरी थी, एक आपका सिद्धांत था SOR। और अगर मैं इसका पूरा नाम बताऊं तो स्टिमुलस
ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। क्या? स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स। एक आपके अमेरिकी वैज्ञानिक थे वुडवर्थ। तो वुडवर्थ महोदय जी के द्वारा ये सिद्धांत आपका दिया गया। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में विवादास्पद क्वेश्चन रहा है, क्योंकि इसका कोई भी विकल्प आपके पास में नहीं दिया गया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? वुडवर्थ महोदय जी ने ये चीज़ आपकी कही थी, है ना। तो विकल्प नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? अगला मतलब वुडवर्थ आपका आंसर सही है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान को आकर्षित करना, ध्यान को केंद्रित करने की जो आपकी आंतरिक दशा होती है ना, वो क्या कहलाती है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा आपकी रुचि कहलाती है। विकल्प नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? रुचि। एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये रहे। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। अगर एक परिस्थिति में आपने कोई ज्ञान को अर्जित किया है, वही दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? अधिगम ट्रांसफ़र, सीखने का स्थानांतरण। विकल्प नंबर आपका बी सही होगा, लर्निंग ट्रांसफ़र। लर्निंग ट्रांसफ़र साथियों आपका कितने प्रकार से होता है? तो लर्निंग ट्रांसफ़र के मुख्य रूप से 3 प्रकार आपके होते हैं। एक सकारात्मक ट्रांसफ़र, एक नकारात्मक ट्रांसफ़र, एक आपका क्या होता है? शून्य ट्रांसफ़र। क्या? शून्य ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? अगर अनुभव के द्वारा आपकी बिहेवियर में चेंजमेंट जो आपका होता है, तो वो आपका सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है ना, लर्निंग कहलाता है। कोई भी व्यवहार आप करोगे, अगर आपके स्वभाव में, आपके नेचर में अगर चेंजमेंट हो जाता है, तो वह आपका सीखना यानी कि अधिगम यानी कि लर्निंग आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके कई बार आपके आते रहते हैं हमेशा। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्तंभों के माध्यम से जो प्रदर्शित किया जाता है उसे हम लोग स्तंभ आकृति कहते हैं। विकल्प नंबर आपका ए सही होगा, क्या? स्तंभ आकृति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां नंबर। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास आपका होता है? बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास, अधिकतम विकास आपका कौन सी अवस्था में आपका रहेगा? तो इसका उचित आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर ए, आपका बाल्यावस्था। विकल्प नंबर आपका ए, बाल्यावस्था। अगर मैं आपको बताना चाहूँ साथियों, बाल्यावस्था में आपकी 2 चीज़ें आपकी होती हैं। जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में आपका होता है तो बच्चे का विकास आपका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में पहुँच जाता है तो वहाँ पर फिर बच्चे का विकास स्लो हो जाता है, आपका धीमा हो जाता है। और जो बाल्यावस्था है उसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। क्या? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना, इन्फॉर्मेशन आपकी और हो सकती है, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो आप लोग अपने नोट्स को अपने पास में रखा करो, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को डाउनलोड करके, वीडियो को रोक कर आप लोग सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप लोग अपने नोट में ज़रूर उतारते जाइए। जो क्वेश्चंस पर आप पहले से जानते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, वो क्वेश्चन आप नोट ना करें, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हमेशा भूल जाते हैं, भ्रमित करता है, कन्फ्यूजन करता है, उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में, अपने डायरी में आप लोग जरूर उतार लिया करो, ताकि पेपर में जाने से पहले एक बार कम से कम उसका रिवीजन किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो बच्चा आपका होता है उसका जो व्यवहार आपका होता है मोस्टली मूल प्रवृत्ति पर आधारित आपका होता है, बेसिस इंस्टिंक्ट, यानी कि जो मूल प्रवृत्ति उसकी जो होती है उसी के आधार पर बच्चा आपका व्यवहार करता है। विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। जैसे कि बच्चे को अगर भूख लगती है तो बच्चा रोने लगता है, प्यास लगती है तो रोने लगता है ना। बच्चे को डांट दोगे तो बच्चा रोने लगेगा, बच्चे को अगर तुम पुचकार लोगे तो बच्चा हंसने लगेगा। तो इस तरह से उसका जो स्वभाव होता है, मूल प्रवृत्ति जो आपकी होती है, उसी के अनुसार बच्चा काम करता है। अगला देखते हैं। अंतर्दृष्टि सूच के द्वारा सीखने का सिद्धांत कोलर ने प्रयोग किया। जो कोलर के द्वारा अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया गया था उसमें उन्होंने जो यूज किया था वो आपका था वनमानुस। वनमानुस का प्रयोग किया गया था। वनमानुस को साथियों दूसरा नाम में हम लोग चिंपैंजी भी कहते हैं। और अगर पेपर में आए कि चिंपैंजी अर्थात वनमानुस का नाम क्या था, तो वो नाम आपका क्या था? सुल्तान। तो ये भी आपका पेपर में आता है। क्या? इसका आंसर आपका बी सही होगा। और इसका नाम क्या था? सुल्तान, है ना। जिस तरह से आपका नाम चिंकी पिंकी टिल्लू बल्लू है, उसी तरह से इस वनमानुस का भी नाम आपका क्या था? सुल्तान। और कुत्ते पर प्रयोग करने वाले आपके कौन थे? कुत्ते पर प्रयोग करने वाले आपके पावलाव थे, बिल्ली पर प्रयोग करने वाले आपके थॉर्नडाइक थे, और चूहे पर प्रयोग करने वाले आपके स्किनर महोदय जी थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में ... भी उच्च हो। साथियों ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपकी IQ लेवल ज़्यादा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका सृजनशील यानी कि आप क्रिएटिव भी हो, है ना। तो विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा? ए।
यानी कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि वो सृजनशील हो, लेकिन अगर आप सृजनशील हैं तो ये 100% फिक्स है कि आपके अंदर उच्च IQ जरूर होगा। ठीक है ना, मेरी बात को दोबारा से सुनिए। अगर आप सृजनशील हैं तो आपके अंदर 100% उच्च IQ पाया जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर उच्च IQ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर 100% सृजनशीलता पाई जाए। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपका बहुत बार आपका पूछा गया है। मैंने जो आपको लिखवाया वो आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम में ... ने प्रभाव का नियम दिया। दोस्तों अधिगम का नियम में प्रभाव का नियम देने वाले आपके कौन थे? थॉर्नडाइक महोदय जी ने अधिगम के कुल मिला के आपके 8 नियम दिए थे, जिसमें से 3 आपके मुख्य नियम थे, 5 आपके गौण नियम थे। उन्हीं मुख्य नियमों में से एक आपका प्रभाव का नियम, एक आपका तत्परता का नियम, एक आपका अभ्यास का नियम। ये 3 नियम आपके थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों की श्रेणी में आपके आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में जो जानवर का यूज किया था वो आपका बिल्ली था। स्किनर ने अपने प्रयोग में जो जानवर का यूज किया था वो चूहा था। पावलाव ने अपने प्रयोग में जो जानवर का यूज किया था वो कुत्ता था। और वाटसन जो आपके हैं वो एक आपके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आपके माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक क्वेश्चन से संभावित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, विकल्पों के माध्यम से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैं आपको कराता हूं। यहाँ पर भले ही एक वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन कम से कम आपके ये मान के चलिएगा 60-70 प्रश्न आपके एक वीडियो में आपके तैयार होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट आपकी है। इसलिए साथियों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके पास में अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, कम से कम उन लोगों को ये वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? साथियों स्मृति के मापन के लिए तार्किक विधि यानी कि तर्क करना, इससे स्मृति का मापन आपका नहीं होता है, जबकि अन्य 3 चीज़ें जो आपकी हैं वो आपकी स्मृति का हिस्सा है, स्मृति का मापन होता है, लेकिन तार्किक विधि से स्मृति का मापन नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम लोग बोलते हैं TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका पूरा नाम है क्या? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, हिंदी वर्जन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और इसको देने वाले आपके कौन थे? तो वो आपके थे कौन? अच्छा क्वेश्चन आपका है, तो करेक्ट आंसर इसका आपका होगा विकल्प नंबर C, यानी कि विकल्प नंबर C। यहाँ पर मरे छोटा सा नाम लिखा हुआ है, कायदे से इनका पूरा नाम क्या था? मॉर्गन एंड मुरे। क्या? मॉर्गन एंड मुरे के द्वारा TAT परीक्षण आपका दिया गया था। यह एक आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आपका है। इसके माध्यम से व्यक्तित्व का मापन होता है। ये क्वेश्चन आपका आया कि TAT के माध्यम से किस चीज़ का आकलन होता है? आपका व्यक्तित्व का, है ना, व्यक्तित्व का आकलन आपका होता है। पर्सनालिटी टेस्ट आपका एक है, आपका ही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या होगा? साथियों मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान आपका रहता है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सबसे बेहतर आंसर, सबसे अच्छा आंसर आपका यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? साथियों याद रखना कि पेपर में जब कभी भी क्वेश्चन में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ पर आप लोग सावधान होकर प्रश्नों को पढ़ा करें। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका B, है ना, यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत आपका वृद्धि और विकास से संबंधित आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। साथियों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो फर्स्ट टाइम टीचर कैप्सूल पर आया है, और अगर आप लोगों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब को बटन को दबाइए, साथ में आप लोग बेल आइकन दबाना न भूलें। तो बेल आइकन के साथ साथ आप सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए, ताकि आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित सबसे तेज न्यूज़, सबसे अच्छी जानकारी आपको तुरंत ही आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बाकी वीडियो को लाइक भी करते चलिए, और कुल मिला के कितने क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में सही होंगे लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आपका आधारित है ना? जो आपका प्रस्तावना कौशल जो आपका होता है सीखने के किस नियम पर आपका आधारित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो आपका है तत्परता का नियम। विकल्प नंबर आपका C सही होगा। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित होती है, तथा साथ में तत्परता की सक्रियता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, तत्परता के नियम को हम लोग क्या, तैयारी का नियम भी हम लोग कहते हैं। अगला देखते हैं, सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान आपका क्या होता है? जो आपका कॉन्सेप्ट आपका होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है वो आपका क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा प्रत्यक्षीकरण, है ना।
आंसर आपका क्या होगा? प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। संप्रत्यय का मतलब आपका क्या होता है? संकल्पना। तो अगर आपके अंदर संकल्पना का निर्माण होगा तो उसके लिए सबसे पहला हिस्सा आपका क्या होता है? सबसे पहला ना होता है प्रत्यक्षीकरण, फिर आपका रहता है विभेदीकरण, फिर आपका होता है पृथक्करण, फिर आपका होता है सामान्यीकरण, है ना। तो सबसे पहले नंबर पर क्या होता है आपका? प्रत्यक्षीकरण, दूसरे नंबर पर आपका होता है विभेदीकरण, तीसरे नंबर पर होता है पृथक्करण और चौथे नंबर पर आपका होता है सामान्यीकरण। इस तरह से ये 4 स्टेप आपके हुए आरोही अवरोही क्रम में आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको चारों के सीक्वेंस क्रम आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाई। ये प्रेक्षणात्मक अधिगम का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर आपका होगा अल्बर्ट बंडूरा। विकल्प नंबर आपका 20 सही होगा। अल्बर्ट बंडूरा ने यह आपका दिया था। बाकी अल्बर्ट बंडूरा ने एक सिद्धांत आपका और दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा आपका दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ये चारों के चारों चीज़ें किस विधि के सोपान आपके हैं? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगमन विधि जो आपकी होती है ना, इसके आपके है आगमन विधि आपकी, यानी कि इंडक्टिव मेथड। इसके अंतर्गत हम लोग छोटे बच्चों का अध्ययन करते हैं, छोटे क्लासों के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। इस विधि में हम लोग सरल से कठिन की तरफ चलते हैं और इसमें हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उदाहरण से नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कौन सी? आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में। जबकि निगमन विधि आपकी बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, इसमें हम लोग नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, जबकि आगमन विधि में हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, है ना। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक आपके कौन है? तो इसका सही आंसर आपका रहेगा बेटा विकल्प नंबर आपका ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ए आंसर आपका सही है। ए आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया 26। ये रहा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र आपका क्या होगा? तो साथियों, बाल मनोविज्ञान का जो आपका क्षेत्र होता है, केवल शैशवावस्था की चर्चा करना बिल्कुल नहीं, केवल गर्भावस्था की चर्चा करना बिल्कुल नहीं, केवल बाल्यावस्था की चर्चा करना बिल्कुल नहीं। आंसर आपका रहेगा इसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन हम लोग करते हैं। यानी कि मैं कहना चाहूँ इसमें हम लोग 0 से लेकर 18 साल तक के बालक का अध्ययन करते हैं। 0 का मतलब गर्भावस्था, 18 का मतलब किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 आपके पास है। एक वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, यानी कि वह कौन सी आपकी अवस्था होती है जिसमें माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना होने के कारण आपकी होती है। तो वो सिचुएशन जो आपकी क्रिएट होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। विकल्प नंबर आपका क्या सही होगा? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आपकी आनुवांशिक या क्रोमोसोम जनित एक आपका विकार होता है और ये एक जीवन पर्यंत स्थिति आपकी होती है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है ना। सामान्य रूप से शिशु में आपके 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है। जो बच्चा आपका होता है वो आपका 46 क्रोमोसोम का साथ पैदा होता है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ 23 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़े उसके अंदर आपके पाए जाते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। 27 के बाद 28 हम लोग देखते हैं। कूलर वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? यानी कि जो बच्चा आपका होता है उसमें नैतिकता जो होती है बाह्य कारक के ऊपर निर्धारित करती है। तो इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? 28 का विकल्प नंबर आपका ए, पूर्व परंपरागत अवस्था, है ना। लॉरेंस कूलर वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि कुल मिला के नैतिकता आपकी 3 चीज़ें आपकी होती हैं। एक आपका पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा आपका परंपरागत अवस्था और तीसरा आपका उत्तर परंपरागत अवस्था। जिसमें पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित आपकी होती है ना। बाह्य कारक का मतलब क्या होता है? इसमें बच्चा का नैतिक कार्य कर रहा है तो उसके लिए बाहरी दबाव आपका होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप पैर छूते हो, किसी रिश्तेदार आपके घर में मामा पापा फूफा आते हैं तो अगर उसके पैर छूते हो तो इसमें बच्चे का मन नहीं होता पैर छूना, बच्चे का मन नहीं होता। लेकिन उसके मम्मी पापा जब आंख दिखाते हैं, मम्मी पापा कहते हैं कि जब कभी भी अपने घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग आए तो उसके आपको पैर छूने चाहिए। तो यानी कि बच्चा जो काम करता है, बच्चा जो नैतिक काम करता है वो बाह्य रूप से करता है, मम्मी के दबाव में करता है, पापा के दबाव में करता है। तो यानी कि इस अवस्था में बच्चा जो नैतिक कार्य कर रहा है वो बाह्य कारकों के द्वारा कर रहा है।
29 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है, एक सीक्वेंस आपका सही क्या है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 4 चीज़ें आपकी हैं जिनको आरोही अवरोही क्रम में लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका डी। सबसे पहले अंडाणु बनता है, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट, है ना। यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित आपकी होती है, जिसमें सर्वप्रथम गर्भाधान क्रिया आपकी होती है, उसके दौरान सर्वप्रथम फिर अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण आपका होता है, उसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण आपका होता है। समझ रहे ना। दोबारा से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित आपकी होती है, जिसमें सर्वप्रथम गर्भाधान क्रिया के द्वारा सर्वप्रथम अंडाणु एवं शुक्राणु आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से युग्मनज का निर्माण आपका होता है। इसके बाद एक ब्लास्टोसिस्ट क्रिया होती है, जिसके द्वारा फिर आपका शिशु का निर्माण आपका होता है। ये सारी के सारे सीक्वेंस मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। और आज की क्लास का ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपके पास में है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो साथियों, युंग महोदय थे, उन्होंने इस टाइप की बातें आपकी कही हैं। युंग महोदय जी आपके स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने मनोविज्ञान के गुणों के आधार पर व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के 3 हिस्से बताए। ये आपका क्या है, आपका ये व्यक्तित्व का है, आपका पर्सनालिटी का आपका है। पर्सनालिटी इन्होंने कही थी 3 प्रकार की आपकी होती है, एक आपकी अंतर्मुखी, एक आपकी बहिर्मुखी, एक आपकी उभयमुखी। ठीक है साथियों, इस तरह से आप लोगों ने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे जो कि पेपर में आपके हमेशा आते रहते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बच्चा कि अब जो वर्तमान समय में जो आपका पेपर आ रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बैक ईयर से सीधे के सीधे उठा लिए जाते हैं, इसलिए उस उपयोगिता को देखते हुए यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए एक बैक ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाया हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग बाल विकास यूपी टेट बाल विकास प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, यूपी टेट बाल विकास प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक आपका फोल्डर बना होगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर ओके करके आप सारे के सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हो। साथियों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चंस आपके सही बने हैं, और साथ में वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, ताकि बहुत सारे बच्चे गांव में ऐसे रहते हैं जिनके पास में अति महत्वपूर्ण सूचना नहीं पहुँच पाती, महत्वपूर्ण वीडियो नहीं पहुँच पाते, ताकि उन लोगों के पास में ये पहुँच सकें। साथ में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस टीचर कैप्सूल पर आए हैं तो आपके नज़रों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन दिया गया होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब के बटन को दबाने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सबसे तेज न्यूज़, सबसे अच्छी न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों के पास में पहुंच सके। ठीक है साथियों, ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।